कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, ध्यान से समझिए। 15 से 30 अप्रैल तक यह एक शब्द बोलते हुए पानी को पी लेना, आपकी मनोकामना, इच्छा या जीवन की कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही है, उसे याद करते हुए एक विशेष विधि और पद्धति के साथ इस एक शब्द को बोलते हुए पानी पी लेना। और आप देखेंगे कि यह जो पानी है, यह आपके लिए अमृत बन जाएगा, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा, दुखों से, तकलीफों से आपको दूर कर देगा। कारण क्या है? पानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? पानी कोई हल्की चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। कोई भी पूजा पाठ पद्धति, शुद्धिकरण या दिव्य ऊर्जा का आवाहन बिना पानी के, बिना जल के हो ही नहीं सकता है। याद रखना, जीवन जल से ही उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी पर भी देखा जाए तो 70% से ज्यादा पानी है और इंसान के शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है। और जल का सीधा संबंध चंद्रमा से माना जाता है। एक छोटा सा प्रयोग आप देखिए कि चंद्रमा को देखना, जैसे जैसे आसमान में चंद्रमा बड़ा होता जाएगा, आपका मन प्रसन्न होता चला जाएगा और पूर्णिमा का जो चांद होगा, जो सबसे बड़ा चांद होता है, उस दिन आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, दिल बहुत ही खुश होगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा छोटा होता चला जाएगा और जिस दिन अमावस की रात होगी, उस दिन अनायास ही आपका मन दुखी हो जाएगा, किसी बात को लेकर आप टेंशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। यह है चंद्रमा की शक्ति, यह है जल की शक्ति। तो आप जल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा मन सो जाता है और इसका सीधा संबंध धन से भी है। कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में जल बर्बादी होती है, जैसे कि वो हर बात में पानी बहुत बर्बाद करते हैं, उनके घर के नलों से भी पानी लगातार टपकता रहता है, ऐसे लोगों के जीवन में पैसा कभी नहीं आता, माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं आती है। थोड़ा बहुत कमा के लाएंगे भी तो गुजारा चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिजूल खर्चियों में पैसा खुद ब खुद चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं घर में। तो ऐसे लोग हमेशा पैसे के लिए रोते दिखाई देते हैं। यानी कि यह जो जल की विधि है, यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। यदि आपने जल का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया तो जल आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है, हर एक इच्छा पूरी कर सकता है, नकारात्मकता को दूर भगा सकता है। नकारात्मकता है क्या? अशुद्धि है। जी हाँ, ध्यान से समझिए। कांच का अगर मान लो कोई शीशा है जिसमें आप अपना मुख देखते हैं, तो पूरा शीशा ठीक है, लेकिन थोड़े से भाग में उसमें मैल जम गया है, गंदगी जम गई है, तो वही तो नकारात्मकता है, अशुद्धि। आप उसे यदि साफ कर देते हैं किसी विधि से, तो पूरा शीशा शुद्ध हो गया, यानी सकारात्मक हो गया, नकारात्मकता को हटा दिया। ऐसे ही जीवन में नकारात्मकता आ जाती है, खास तौर से धन को लेकर, क्योंकि धन जो है, पैसा जो है, वह बहुत ही नाजुक विषय होता है। धन को यानी माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है और माता लक्ष्मी का स्वभाव स्थिरता का नहीं है। तो पैसे का विषय बहुत ही नाजुक होता है। तो जब भी जीवन में नकारात्मकता आती है, विषय पैसा ही होता है। इसी वजह से पैसे को लेकर बहुत सारे विधि विधान शास्त्रों में भी बताए गए हैं और अलग अलग विषयों में इनकी विषय पे चर्चा की गई है। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह विशेष तौर पर धन और उससे जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया तो दो बातें तो निश्चित हैं। पहली यह है कि पैसे को लेकर आपके जीवन में जो भी समस्या है, अब याद रखना कि पैसे से बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं, जैसे रिश्ते नातों में उथल पुथल, भाई भाई के बीच झगड़ा है, क्यों झगड़ा है? पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर। पिता पुत्र में नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि पुत्र पैसे नहीं कमा पा रहा, इस वजह से पैसे को लेकर विवाद हो रहा है। पति पत्नी के बीच भी खींचतान है, नकारात्मकता है, क्योंकि पति पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, कभी कभी जरूरतें किसी की ज्यादा होती हैं, तो मूल जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो झगड़ा होने लगता है और वही अलगाव का कारण बनता है। तो मूल में देखा जाए तो कारण बहुत सारी समस्याओं का धन ही बनेगा। तो आज इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देखते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, 100% गारंटी है। अब कहां से होगा? ऐसा नहीं है कि कोई आपको लाखों करोड़ों रुपए देकर चला जाएगा, नहीं, इस तरह से पैसा आता नहीं। ये बातें भी अच्छी नहीं, व्यवहारिक बातें नहीं है, झूठ है, अनर्गल है। पैसा जो आपने कर्म किया है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, वह पैसा आपको मिलेगा। होता तो यही है कि मेहनत का भी फल नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फायदा बहुत ही कम होता है। बहुत सारी उम्मीदें होती है जिन पर पानी फिर जाता है। पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है। यानी कि पैसा आपके जीवन में आएगा, आपका रुका हुआ धन आएगा, आपकी उम्मीद जहां से थी वहां से आएगा। आपने प्रॉफिट के लिए कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहां से प्रॉफिट निकलेगा, यानी पैसा आपके जीवन में आगमन बनेगा, फ्लो बनेगा पैसे का। ठीक है, पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज, आप कर्जे में हैं,
कोई आपको परेशान कर रहा है, शत्रु बाधा है, कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, कहीं पर भी आप उलझे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से पैसे को लेकर स्थिति खराब है, तो अब इस स्थिति में भी आपको निवारण प्राप्त होगा। जी हाँ, यानी आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे, कर्जा है तो वह समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, रातों रात नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, ये बात निश्चित है। और इसके परिणाम आपको 7 दिन के अंदर दिखाई देंगे। यह जो हम आपको शब्द बता रहे हैं और एक विशेष विधि बता रहे हैं, इस विधि के आधार पर आप जल में इस शब्द को बोलकर पिएंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कार 7 दिन के अंदर आपको परिणाम दिखेंगे, गारंटी के साथ। जी हाँ, इसी के साथ साथ ग्रहों के परिवर्तन के, राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर जीवन में कुछ मूलभूत बदलाव, कुछ जरूरी काम जो आपको करने हैं और कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको पीछा छुड़ाना है, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। और अंत में आपको बताएंगे वह महाशक्तिशाली प्रयोग, जिस प्रयोग को करने मात्र से 7 दिन के अंदर अंदर हर एक प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता दूर हट जाती है। जैसे हमने आपसे कहा था अभी कि शीशे के ऊपर थोड़ा सा मैल कहीं जमा है तो वह आपके चेहरे को स्पष्ट नहीं दिखाएगा, तो वही तो नकारात्मकता है। तो वही जो मैल आपके जीवन में जम गया है, कार्य चाहे धन रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, वह मैल साफ हो जाएगा। ऐसा शक्तिशाली, महाशक्तिशाली प्रयोग अंत में कार्यक्रम के आपको हम देंगे। यानी आज का यह कार्यक्रम बहुत सारी विशेष गूढ़ विषयों को लेकर आया है। इसे अंत तक देखना आपका धर्म है, आपका फर्ज है, वरना आप अपने साथ ही नाइंसाफी कर बैठेंगे और अपने पूरे परिवार को भी दुख परेशानियों में झोंक देंगे। क्योंकि देखिए, आप परेशान, आप दुखी, आप कष्ट में, तो आपका पूरा परिवार भी कष्ट में होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही व्यक्ति परेशान है और परिवार के सारे लोग मजे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो बस यही आपके साथ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, ठीक है। तो चलिए बंधु, अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। देखिए, हम जो भी कुछ बोलते हैं वे अक्षर होते हैं, अक्षरों से बनती है हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा जीवन। जो हम किसी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपनी जो सूचनाएं हैं, आदान प्रदान हो रहा है, यह अक्षरों के माध्यम से। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। यानी हमने किसी से कुछ कहा, लोग क्या कहते हैं कि अगर मारना है तो मार लो, लेकिन ऐसी बात ना बोलो, बेइज्जती ना करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बातों को नहीं भूल पाते। लोग कई चीजें भूल सकते हैं। आपके द्वारा जो आपने नाइंसाफी कर दी वह भूल जाएंगे, आपने जो गलती कर दी उसे भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे, लेकिन आपने किसी से जो गलत शब्द कहे उसे लोग जीवन भर याद करते हैं। याद रखना। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, अक्षर कभी समाप्त नहीं होते। तो अब अक्षर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है। अब हमारे वेद पुराणों में या हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा को मंत्र का रूप दे दिया। यानी उन्होंने अक्षरों की ऊर्जाओं को पहचाना, अनुभव किया और उसे मंत्र का रूप दे दिया। तो कुछ मंत्र बीज मंत्र बन गए जिनमें अपार अकूत ऊर्जा भरी है उस देवता की, और कुछ साधारण उच्चारण मंत्र हो गए जो देवता के आह्वान आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ देवता से निवेदन आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मंत्रों में भी तो शब्द ही हैं। हमने चालीसा पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, उसमें भी तो शब्द ही हैं। यानी शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। देखिए, बातों को
समझाने में और फिर उन बातों को उपयोग में लाने में आनंद ही अलग है। जल्दबाजी नहीं मचाना, ठीक है, धैर्य के साथ देखिए, आनंद आएगा आपको। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, अनजान व्यक्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा, उस व्यक्ति से आपने बड़े प्रेम से कहा इधर आओ, तो वह व्यक्ति आपके पास आएगा, प्रेम के साथ आएगा, ठीक है। ठीक इसी की जगह आपने उस व्यक्ति को सीधा आदेश दे दिया इधर आओ, तो शायद वो आपकी तरफ आए ही ना, आपकी तरफ ध्यान ही ना दे, आपको पता नहीं क्या समझे, पागल समझे। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को गाली दे दी, ठीक है, एक खराब सी गाली दे दी, तो उस व्यक्ति का खून खोल जाएगा और वह आपसे सीधे झगड़ा करने लगेगा और आपको पागल समझेगा, आपको ना जाने क्या क्या कह सकता है। क्यों कह रहा है वह? उससे तो आपकी पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई, आप तो उसे जानते भी नहीं, वह भी आपको नहीं जानता, लेकिन आपके द्वारा कहे गए शब्दों का उसके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव है। वह पूरा अंदर से हिल गया जब आपने उसे गाली दे दी। यानी कि शब्द के अंदर इतनी शक्ति है कि वह किसी भी चीज को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है और आपसे दूर भी कर सकती है। दोनों ही बातें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धारणा, हमारे शास्त्रों में लिखी गई है कि धारणा बेहद महत्वपूर्ण है एक योगी के लिए, एक साधक के लिए। यदि वह धारणा नहीं करता है तो वह जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल ही नहीं कर सकता साधना के मार्ग में। और यही जीवन में भी है। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, पहले उसके लिए सकारात्मक बनिए। जैसे कि आप कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने मन में ये विचार रखने होंगे कि आप उस नौकरी के काबिल हैं, आप उसकी योग्यता रखते हैं, और आपको मन में अनुभूति लानी होगी कि आप उस नौकरी को प्राप्त करने के काबिल हैं और प्राप्त करके ही रहेंगे। वह नौकरी आपके लिए ही बनी है। तो ये जो आपके शब्द होंगे, आपके जो भाव होंगे, ये उस नौकरी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। आज के समय में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहने लग गए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो इसे बहुत समय से प्रयोग में किया जा रहा है और इसे प्रयोग करते हुए तो देवी देवताओं को भी आकर्षित कर लेते हैं। अब जैसे कि रावण ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी की इच्छा नहीं थी कि आए उसके सामने और आशीर्वाद दें, उसको वरदान दें, क्योंकि वह राक्षस था। वह वरदान कुछ ऐसा ही मांगेगा जिससे कि दुनिया में तांडव मचेगा, लेकिन मजबूरी में ना चाहते हुए भी आना पड़ा। अब समझिए आप, क्योंकि वह मंत्र उच्चारण कर रहा था और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि देवता को आना ही पड़ता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह मंत्र की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा महामंत्र, एक ऐसी शक्ति हम आपको देने जा रहे हैं। इसे आपने यदि ठीक तरीके से प्रयोग कर लिया, ठीक तरीके से, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना को पूरी होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ, आप गवाही बनेंगे उस आपकी जो इच्छा मनोकामना है उसकी। हमने इस प्रयोग को कई बार किया है और इसके हर बार हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन हर बार इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। फिर हमने इसे अपने कई सहायकों को प्रयोग कराया। कई ऐसे भक्त हैं महामाई के, उनको कराया इसका प्रयोग, क्योंकि वो भी परेशान थे, उनको भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो अब आपकी बारी है, आपको हम इस शब्द को बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए सारी बातों को, क्योंकि विधि में भाव होता है। विधि केवल एक तरीका नहीं है कि इस तरीके से चलिए, वह भाव है। तो यदि भाव नहीं लाएंगे, केवल विधि अपनाएंगे, तो शायद काम ना बने, क्योंकि भाव प्रधान तो बहुत ही जरूरी है ऊर्जाओं को साधने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप समझती जाइए। आपको क्या करना है कि रात्रि के समय जब आप सोते हैं, उस समय आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। विज्ञान की भाषा में कहें, दिमाग आपका रीसेट होता है, बॉडी आपकी रिचार्ज होती है। आप पुरानी थकान से उबरते हैं और आप तरोताजा होते हैं। ऊर्जा आपकी व्यवस्थित होती है, संतुलित होती है, ठीक है। विचार भी आपके शांत होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यदि कहा जाए तो उस समय हमारा शरीर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह उस आध्यात्मिक जगत से अपने संपर्क को जोड़ता है और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने की कोशिश करता है और तमाम देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है, ताकि आपको जीवन में सहायता प्राप्त हो। अब इस बात के क्या प्रमाण है? देखिए, प्रमाण बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो अपनी खोजों में जाकर ऐसे उलझे कि फिर उन्हें समाधान ही नहीं मिला, तो वे सोए, तो सोते समय सपने में उन्हें उस समस्या का समाधान देखा। ऐसे जैसे हमारे यहाँ एक बड़े गणितज्ञ हुए रामानुजन, उनका कहना यह था कि जब उन्हें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो सो जाते हैं, और जब वो सोते हैं तो एक देवी माता थी जिनकी उनके ऊपर कृपा थी, तो माता सपने में आकर उन्हें लिख कर बताती थी लाल रंग की दीवार पर कि इस समस्या का यह समाधान है, इस सवाल को इस तरह हल करना है। और जब वो जागते थे तो हल करते थे तो सवाल हल हो जाता था। यानी सपने में उनका जो सूक्ष्म शरीर है वह दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आता था। इसीलिए आपको सपने में तरह तरह की चीजें, तरह तरह के लोग, तरह तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं, कई बार डरावनी और कई बार अच्छी। ये समझ में आया आपको? तो आप जब सोने जाएं रात्रि के समय, तो उस समय से यह प्रयोग शुरू होगा। आपको क्या करना है कि एक पात्र लेना है, तांबे का पात्र ले लें, क्योंकि तांबा शुद्धता का प्रतीक होता है। तांबे के पात्र में आपको थोड़ा सा जल डालना है,
छोटा सा पात्र ले लें, ज्यादा नहीं, जितना आप पी सकते हैं उतना ही, ठीक है। तांबे के पात्र में आप थोड़ा सा जल डालें, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता डालें, ठीक है। अब कोई कहेगा रात्रि में कैसे तोड़ाएंगे तुलसी का पत्ता, बिना नहाए कैसे तोड़ लेंगे, तो अरे समाधान भी तो होते हैं चीजों के, केवल समस्याएं ही तो नहीं होती हैं। तो ठीक है, आप नहीं तोड़िए, आप बालक से तोड़वा लीजिए, बालक जिसकी उम्र 9 वर्ष से कम है उससे तोड़वा लीजिए, उसके लिए ये क्षमा है, उसके लिए अपराध नहीं है, ठीक है। और दिन के समय तोड़वाइए और उसे पूजा घर में रखवा दीजिए, रात्रि में उसे अपने पात्र में डाल दीजिए। तुलसी का पत्ता शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, प्रतीक है, ठीक है। आपने उसे डाल दिया, अब उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दीजिए, थोड़ा सा कुछ भी मीठा, यानी यह शुक्र है, ठीक है। आपने थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दिया, बहुत मीठा नहीं डालना है बस, और उसे ढक कर रख दीजिए, ठीक है, अपने सिरहाने, और सो जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगले दिन जब आप सोकर जब आप जागे तो उस समय आपको सीधे बैठना है अपने ही बिस्तर पर, पालथी मार के बैठ जाते हैं सुखासन में, ठीक है। बैठना है और बैठने के बाद में आपको कराग्रे मंत्र करना है, क्योंकि यह तो दिन की शुरुआत की पहली पद्धति है, कराग्रे मंत्र करना है। कराग्रे वर्षते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद में आपको स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान पर जो भी देवता हैं उस समय उनको नमः, ठीक है। उसके बाद आपको पितृ देवताभ्यो नमः, 3 बार बोलना है ये चीजें, पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ देवताओं को नमः करनी है, क्योंकि उनके ही वंशज हैं आप, उनको सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको कुल देवताभ्यो नमः, क्योंकि आपके कुल के जो पालनहार हैं, रक्षक हैं, आपके कुल के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, उस देवी देवता को नमः, ठीक है। ये 3 क्रिया, यानी 3-3 बार ये मंत्र आपको बोलना है। उसके बाद आपको उस बर्तन को उठाना है, उस पात्र को उठाना है, और उसमें से जल निकाल कर किसी पीने वाले बर्तन में डाल देना है, ठीक है। अब उस तांबे के बर्तन को तो आप जूठा नहीं करेंगे, क्योंकि वह दिव्य शक्तियों के संपर्क में आया है, ठीक है, तो उसे तो जूठा नहीं करेंगे, तो पीने वाले किसी बर्तन में डाल दीजिए। जिस बर्तन में आप डालें वह कांच का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि वह चंद्रमा का सूचक बन जाएगा। जल भी चंद्रमा का सूचक है, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ेगी। तो कांच के गिलास में इसे आप डाल दीजिए, तुलसी की पत्ती वगैरह सब इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस जल को आपको ऐसे देखना है, ठीक है, ध्यान से समझना है, विधि को अच्छी तरह से समझ लेना, भाव को समझना है। जल उस समय जीवित है, जीवंत है, क्योंकि उसमें माता तुलसी का सहयोग प्राप्त हो गया है, ऊर्जा पॉजिटिव है, रिचार्ज है पूरी तरह से, और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी करने का दम रखता है, ठीक है। तो आपने उसे देखना है, गौर से उसकी ओर देखना है, और उसको देखते देखते आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना है, एक ही इच्छा को रखना है 7 दिन, रोज बदलनी नहीं है। जो इच्छा मनोकामना है कि हमारी नौकरी लग जाए, तो लग जाए नहीं बोलना है, नौकरी लग चुकी है, ठीक है। ये अजीब बात है, लगी नहीं है तो कैसे सोच लें कि लग चुकी है। अरे भाई, धारणा, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सामने तो पत्थर की मूर्ति है, तो वहां देवता तो नहीं बैठे ना, लेकिन आप मान लेते हैं कि ये मूर्ति ही देवता है, इसीलिए तो भाव से हाथ जोड़ते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो धारणा ही तो है। तो ये धारणा आपको करनी है, ठीक है, कि आपकी नौकरी लग चुकी है, कर्जे से मुक्ति चाहिए, आप कर्जे से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह मन में भाव लाना है कि आपका हो, फिर आप अनुभव करिए कि आपको जब आप नौकरी लगेगी तो कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आपको कर्जे से मुक्त हो गए हैं, जीवन बहुत अच्छा हो गया, खूब पैसा कमा लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको 11 बार बोलना है इस मंत्र को, ध्यान से देखना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है 11 बार, ठीक है। गिनती चाहे तो उल्टे हाथ से ऐसे कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, या फिर अंदाजा लगा लीजिए कि 11 बार बोलना है, कम नहीं बोलना है, इससे ज्यादा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस मंत्र को आपको बोलना है ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र को बोलना है। इसमें देखिए, जो ह्रीम आपने बोला है वह माँ बगलामुखी को समर्पित है। कुछ लोग इसे हिलीम बोलते हैं, हम भी इसे हिलीम ही बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे तो कहेंगे कि अरे लिखा तो ह्रीम है और बोल रहे हिलीम है। तो ह्रीम और हिलीम ये एक ही हैं, बोलने की पद्धतियां अलग हैं। उसके बाद श्रीम माता लक्ष्मी हैं और क्लीम माँ काली है। माँ काली के साथ साथ कामदेव, कृष्ण और आकर्षण का सबसे शक्तिशाली मंत्र है यह। इन तीनों मंत्रों को मिलाकर समायोजित करके यह महामंत्र बना हुआ है। इस मंत्र को आपको बोलना है और उसके बाद उस जल को आपको पी जाना है। तुलसी के पत्ते को मुख में रख देना है, ठीक है। मुख में तुलसी दल है और यह सबसे शक्तिशाली जल आप पी चुके हैं। अब आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए वहीं बैठना है और
इस जल ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, इस भाव को रखना है अपने मन में। यानी आपका काम हो चुका है, इसे आप महसूस करिए कि आज आपकी नौकरी लग गई है, आज आप नौकरी पर गए हैं और आप नौकरी का आनंद ले रहे हैं। कर्जे से मुक्त हो चुके हैं, कर्जे से मुक्त जीवन का आनंद ले रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कष्ट है, ठीक है, तो वैवाहिक जीवन का कष्ट समाप्त हो चुका है। पति पत्नी बड़े ही जीवन का, सुख का और अपने जीवन के आनंद में डूबे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अनुभव करने हैं, यानी धारणा, ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान की शुरुआत धारणा से ही होती है। लोगों से कहिए ध्यान लगाइए तो वो पूछते किस चीज पर ध्यान लगाएं, तो उनको अब ऐसे तो जो बड़ा साधक है उसे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वह शून्य में ध्यान लगाएगा, विचार शून्य होगा धीरे धीरे। लेकिन जो शुरुआती होते हैं उनसे कहा जाता है दीपक की लौ पर ध्यान लगाओ, शिवलिंग पर ध्यान लगाओ, भगवान की फोटो पर ध्यान लगाओ, भगवान के चरणों पर ध्यान लगाओ। तो ये उनकी धारणा है, ठीक है। धारणा से ही फिर ध्यान तीव्र होने लगता है, तो शून्य की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है, चीजें गायब होने लगती हैं। तो धारणा जीवन का आधार है, बिना धारणा के जीवन संभव ही नहीं। खुद सोचिए आप कि कोई जैसे मानकर चलिए कि ताजमहल बना या कोई भी और इमारत बनी, आपका घर बनाया आपने, तो पहले घर बना, लेकिन घर तुरंत तो नहीं बना। घर बनने से पहले आपके मन में घर बनाने के विचार आए, आपने विचारों को पक्का किया, फिर आपने मकान का नक्शा बनाया, कहीं से बनवाया या खुद बनाया कि इस तरह से बनाना है, फिर आपने मकान बनाया। यानी इससे पहले बहुत लंबी प्रक्रिया गुजरी और ज्यादातर प्रक्रियाएं आपके दिमाग में थी, यानी धारणा थी कि मकान बनवाना है, इस तरह बनवाना है, और आपने आंख बंद करके हो सकता है कि मकान को देखा भी हो कि बनने के बाद इस प्रकार का दिखेगा मकान, इस तरीके का होगा। ये चीजें धारणा में आती हैं। धारणा के बिना कोई भी चीज वास्तविक रूप ले ही नहीं सकती है। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी कि जो हमारे विचार हैं वही चीजों में परिवर्तित होते हैं। ये धारणा का विधान है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की धारणा करनी है और इसका प्रयोग करना है। इस प्रयोग को यदि आपने ठीक तरीके से कर लिया, देखिए शक बहम यदि रहेगा तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। समर्पण तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिवोशन, डेडिकेशन, ये शब्द हैं, समर्पण, ठीक है। कोई भी चीज के प्रति आप समर्पित नहीं है, आपका उद्धार नहीं होगा। छोड़ो चीजों को, माता पिता के प्रति भी आप समर्पित नहीं है तो एक दिन माता पिता भी आपसे रुख मोड़ लेंगे, आपकी ओर देखेंगे नहीं। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, आपके इंटरेस्ट के साथ, आपके रुचि लेने के साथ ही वह रिश्ता पनपता है। तो भगवान से रिश्ता तो आपका रुचि और भाव पर ही है, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान से समझना और इसे जीवन में इसी तरीके से उतार लेना जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। अब आपको बताते हैं जीवन से संपूर्ण नकारात्मकताओं को मिटा देने वाला महामंत्र। मां बगलामुखी का यह मंत्र है। पिछले कार्यक्रमों में भी हम इसके बारे में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिए। और इस मंत्र को रात्रि के समय या सुबह सोकर जागते ही सूर्योदय से पहले 10 से 15 बार ही बोल लेना, 10 से 15 मिनट के लिए बोल लेना। आपके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, सारी नकारात्मकताएं, यानी आपके जीवन का जो शीशा है उस पर जमा हुआ मैल ऐसे छट जाएगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। स्तंभन की देवी महामाई मां बगलामुखी से संबंधित है। 8वीं महाविद्या है ये। तो इस मंत्र को आप ध्यान से समझिए, पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके वीडियो की स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई देगा, ध्यान से इस मंत्र को समझ लीजिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलालने मम रिपूर्णे नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनवांछितं कार्य साधय साधय क्लीं स्वाहा। इस मंत्र को इस प्रकार से आपको बोलना है। 10 से 15 मिनट के लिए बोल लीजिए, सारे ग्रह बराबर हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, नकारात्मकताएं छट जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, ये प्रयोग बहुत ही आजमाए हुए हैं, बहुत ही शक्तिशाली इनके परिणाम हैं, बशर्ते कि फिर से वही हम कहेंगे भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आचरणों के विषय में हम पिछले कार्यक्रम में बात कर चुके हैं, फिर आने वाले कार्यक्रमों में भी बात करेंगे और ग्रहों के आधार पर सटीक भविष्यवाणियां भी आपके जीवन की करने वाले हैं। तो अगले कार्यक्रम में उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमने सोचा कि आपको बता दें कि समय के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन लाकर जीवन में मनोकामनाओं को आप पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर हमने दे दिए हैं वीडियो में, इन नंबर पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा लगेगी, ठीक है। कोई कहेगा फ्री में नहीं कर सकते, तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली हमने फ्री में की है, लेकिन फ्री में जिनके पास दुख है, तकलीफ है, क्षमता नहीं है, उन्हीं का तो करेंगे ना। वरना अगर सबका काम फ्री में होने लगा तो फिर हमारा ये वस्त्र है, ये जो टेक्नोलॉजी है, महामाई के लिए प्रसाद है, ये सब कहां से आएगा? ये दुनिया तो फ्री नहीं चलती ना।
इसलिए थोड़ी सी छोटी सी दक्षिणा, लोग तो हजारों रुपए लेते हैं, हमने तो जरा सी दक्षिणा रखी है प्रसाद स्वरूप। बस इस दक्षिणा के साथ में आपका कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। हम स्वयं करके आपको कुंडली का विश्लेषण देंगे और आपके जीवन की बाधाएं, समस्याएं और उनके समाधान, निराकरण सटीक उपायों के साथ आपको करके देंगे। ठीक है, हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है, आप भी ले लीजिए, मौका हाथ से मत जाने देना। ठीक है, चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जीवन की दवा मुस्कुराना, और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। सबका वहीं से हुआ है, आपका भी होगा। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।